بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरतीब से शुरू किया है और हम इख्तिसार के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के शानदार और ख़ूबसूरत वाक़यात के ज़रिए से अपने दिलों को भी मुनव्वर करते हैं, अपनी तज़कीर भी करते हैं, अपनी तरबियत भी करते हैं, अपनी इस्लाह की भी कोशिश करते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र मुक़द्दस पर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफ़र के दो बड़े वाक़यात में से हमने एक वाक़या पढ़ा था सुराका रज़ी अल्लाह अन्हु का। उसी मुक़द्दस सफ़र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदैद के मकाम से गुज़र रहे थे तो उस दौर की बड़ी बाइफ़त पाकदामन और बड़ी शानदार औरत उम्मे माबद, उसका भी खैमा रास्ते के अंदर था और वो औरत थी जो गुज़रने वालों की खिदमत करती, मुसाफिरों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सा मुक़द्दस काफ़िला जब उम्मे माबद के पास से गुज़रा, वो अपने खैमे के बाहर सेन के अंदर बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ से गुज़रे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मे माबद से कहा कि अम्मी जान, कोई खाने पीने की चीज़ मिल सकती है, हम उसकी कीमत अदा कर देंगे, भूख बहुत लगी है, हम खाने की वो कीमत अदा कर देंगे। तो उम्मे माबद ने कहा कि तुम्हें मालूम है कहत का ज़माना है, खुश्क साली है, हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, मगर ना मेरा तो खैमा यहाँ है ही इसी मकसद के लिए कि मैं गुज़रने वालों को, मुसाफिरों को खाना खिलाती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में एक खड़ी एक बकरी को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जो बकरी खड़ी है ये किसकी बकरी है? तो उम्मे माबद ने कहा कि नौजवान, ये बकरी तो हमारी है, लेकिन ये इतनी कमज़ोर है कि ये जो चरने वाली बकरियां हैं उनके साथ चल नहीं सकती, इसलिए आज उस छेड़ के अंदर नहीं गई है। आज बकरियों के उस लश्कर में इसलिए नहीं गई है कि ये तो उनके साथ चल भी नहीं सकती। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से पूछा, तो क्या ये दूध देती है? उसने कहा सुबहान अल्लाह, ये इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है तो दूध कैसे देगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बकरी मैं इसका दूध निकाल सकता हूँ? उम्मे माबद ने कहा बड़ी खुशी से, वैसे इससे तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन तुम चाहते हो तो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के अंदर ये अल्फाज भी आते हैं कि उसकी दोनों टांगों को हल्का सा बांध दिया, पिछली टांगों को, और उसकी गर्दन पर भी और उसकी कमर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और उसके लिए उससे दूध निकालना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से वो बकरी जुगाली करने लग गई
और उसका जो थन थे वो दूध से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा कि घर के अंदर जो सबसे बड़ा बर्तन है वो मुझे दो। उन्होंने घर के अंदर एक बड़ा बर्तन पड़ा था, वो लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो दूध दोना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बर्तन पूरी तरह भर गया और उसके ऊपर झाग आ गई। उम्मे माबद ये देख के परेशान थी, हैरान थी कि माजरा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मे माबद को कहा कि सबसे पहले तुम दूध पियो। जब उसने खूब पेट भर के दूध पिया, वहाँ जितने लोग मौजूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सब ने खूब पानी दूध पिया, पेट भर कर पिया। और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को जो पिलाने वाला है वो सबसे आखिर में पिएगा। और ये सुन्नत जारी फरमा दी कि जो लोगों को पिलाने वाला है वो पीने में आखिर में हो। ये नहीं है कि पीने वाला कहे पहले तो मैं पी लेता हूँ, बाकी बच गया तो दूसरों को दूंगा, ऐसा नहीं है। पीने वाले को आखिर में पीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध उसमें कम हुआ था, दोबारा बकरी को दूध दोकर उस बर्तन को भर दिया। और जब वहाँ से रवाना होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे माबद, जब अबू माबद यानी तुम्हारा खावंद घर आए तो उसे ये दूध ज़रूर पिलाना है। और ये कहकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस काफ़िला वहाँ से फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शाम को जब अबू माबद घर तशरीफ़ लाए और घर के अंदर वो दूध का भरा हुआ बर्तन देखा तो बड़ी हैरानगी से पूछा कि उम्मे माबद ये दूध कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि ये तो आज हमारी इस बकरी ने दी है। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर उनको सारा वाक़या बयान किया किस तरह का नौजवान। अबू माबद ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो नौजवान तुम्हारे घर में आया है उसका ज़रा हुलिया तो बयान करो। अभी तफसील नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे। और वैसे जो लोग ज़ौक़ रखते हैं उन्हें चाहिए कि सीरत की किताबों में वो नक्शा पढ़ें जो उम्मे माबद ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खींचा है। कोई इतना शानदार आदमी, नौजवान आदमी बोले तो उसकी आवाज़ में लज्जत, चले तो यूँ महसूस हो कि लोग उस पर कुर्बान हो रहे हैं। और कद इस तरह का शानदार कि दूर से लंबा नज़र ना आए, करीब आए तो सबसे ऊंचा नज़र आए। खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत कानों वाला, घनी दाढ़ी वाला। उसने एक पूरा नक्शा खींचा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अखलाक में आला, अतवार में आला। जब उसने सारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो हुलिया अपने अल्फाज में बयान किया, अबू माबद कहने लगे कि ये तो वही आदमी है जिसके बारे में मैंने कुरैश मक्का से सुना है। और साथ ही कहा कि अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो हम उस पर ईमान ले आएंगे, ये तो वो नबी है। और फिर ये उम्मे माबद और उम्मे माबद और अबू माबद दोनों मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को कबूल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यकम रबीउल अव्वल से जिस सफ़र का आगाज़ किया था, सफ़र हिजरत का, अब ये पाकीज़ा लश्कर 12 रबीउल अव्वल को मदीना पहुंचा है। और मदीना के लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल और आपकी आमद के लिए इतने बेताब हैं कि वो रोज़ अपने घरों के सामने मौजूद पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ जाते हैं, सारा दिन इंतज़ार करते हैं जब पत्थर गर्म हो जाते और धूप उन्हें जलाने लग जाती, फिर वो अपने घरों को वापस चले जाते। और इसी तरह हुआ कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के महल्ले में पहुँचे हैं
उस वक़्त दोपहर का वक्त ख़त्म हो चुका था। लोग इंतज़ार करते करते अपने घरों को जा चुके थे दोपहर के आराम के लिए। इतने में एक यहूदी आदमी जो किसी काम से अपने घर के सामने मौजूद उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा, उसने देखा, उसने ऐलान किया, ए बनु कैला, ये औस और खजरज के जो दो बड़े कबीले थे उनकी निस्बत उनकी माँ की तरफ है, कि वो तुम्हारे सरदार और तुम्हारे पेशवा आ गए हैं। बस उसका ऐलान ही करना था। तो फिर तो मदीना के अंदर और कुबा के महलों के सारे वो इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए घरों से उमड़ आए। 500 के करीब लोग चंद लम्हों के अंदर जमा हो गए। और आपने अगर ये गौर नहीं किया है तो मैं और आप ये भी गौर करें कि उस यहूदी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे रसूल आ गए। उसने क्या कहा है? तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे सरदार और तुम्हारे पेशवा आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में पनाह गुज़ीन के तौर पर नहीं जा रहे थे कि आपको पनाह लेना है। आप कोई मुहाजिर बनकर वहाँ चंद लम्हों के लिए पनाह गुज़ीन नहीं होना चाहते थे, बल्कि यहूदी ने कहा कि तुम्हारा नबी वो नबी आ गया जो तुम्हारा सरदार है। आप मदीना में बतौर हाकिम, फरमा रवा और बतौर सरदार के जा रहे थे, ना कि एक पनाह गुज़ीन की हैसियत में। हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की ये पोजीशन समझने की ज़रूरत है। जहाँ आपके बड़े मोजज़ात हैं और आपके बड़े नाम हैं, वहाँ आपका एक नाम ये भी है कि आप बतौर हुक्मरान दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपने फिर इंसानों को वो मदीना की रियासत अता की है जिसमें आप जा रहे हैं बतौर हाकिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के उस जगह पर पहुँचे। दोपहर का वक्त गुजर चुका था। खजूर के एक दरख्त के नीचे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु साए के अंदर बैठ गए हैं। लोग आ रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलने, लेकिन लोगों को पहचान नहीं है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ज़्यादा लोग सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद ये अल्लाह के नबी हैं। इतने में खजूर का साया ख़त्म हो गया, एक तरफ से धूप आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और अपनी चादर ली और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर साया फरमाया। फिर लोगों ने समझ लिया कि नहीं, अल्लाह के नबी तो ये हैं। फिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े और जोक दर जोक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के अंदर कुलसूम नामी एक सरदार के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहाइश रखी। बाद लोगों ने साथ में खैसमा का भी जिक्र किया है कि उनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ रखी, लेकिन ज़्यादा लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि कुलसूम बिन हिदर के पास आपने रिहाइश रखी। और वो आदमी था जिसकी औलाद नहीं थी और उसका जो बैठक थी उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था। मदीना में कुबा के उस महल्ले में वो सरदार आदमी था और लोग उसके पास बहुत ज़्यादा आया करते थे। उसका घर बड़ा खुला रहता था, कोई मना नहीं थी। आप सल्लम ने वहाँ कुछ दिन क़याम फरमाया और वहीं पर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। आज भी वो मस्जिद कुबा मौजूद है। मदीना के अंदर जब हाजी जाते हैं तो स्पेशल कुबा मस्जिद की ज़ियारत के लिए जाते हैं। मस्जिद नबवी से कुछ चंद मील के फासले पर आज भी वो मेहराब भी मौजूद है जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमामत के अंदर मुसलमानों को जो अव्वलीन अल-ऐलान नमाज पढ़ाई और जो अल-ऐलान मुसलमानों ने बाजमात नमाज पढ़ी, वो कुबा के अंदर पहली मस्जिद थी जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन वहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालिम बिन औफ के महल्ले में पहुँचे, वहाँ लोग तो इस्तकबाल कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने ज़िंदगी में ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल नहीं देखा जिस तरह मदीना के लोगों ने किया।
कि औरतें छतों पर हैं, गली के अंदर, रास्तों के अंदर लोगों से वो रात भरा हुआ है मदीना, सब हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। बच्चियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए अशार पढ़ रही हैं और अशार के ज़रिए से खुशी का इज़हार कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालिम के जब मोहल्ले में पहुँचे तो वहाँ जुमे की नमाज का वक्त हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मोहल्ले में 100 के करीब अफराद को अपनी इमामत में पहली जुमे की नमाज़ पढ़ाई। पहले वो मस्जिद किसी और नाम से थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ जुमे की नमाज़ अदा फरमाई, और ये अव्वलीन जुमा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमामत में अदा फरमाया, इसी वजह से उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा रख दिया गया है। उस वक़्त से लेकर आज तक उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ सफ़र मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज़ वहाँ अदा फरमाई। आज भी जब लोग जाते हैं तो कुबा से पहले, जब आप मस्जिद नबवी से जाएं तो कुबा से पहले थोड़ा मस्जिद जुमा आ जाती है और फिर उससे आगे मस्जिद कुबा आ जाती है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी मेरी मस्जिद से यानी मस्जिद नबवी से वुज़ू करे और कुबा में जाकर 2 नफल पढ़े, अल्लाह ताला उस आदमी को एक कबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। यानी मदीना के अंदर भी आप उम्रा करते हैं हाजी, मक्का में तो हम करते ही करते हैं, तो वहाँ हाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सवाब रख दिया है कि मस्जिद नबवी से वुज़ू करें और कुबा की मस्जिद में जाकर 2 रकत नफल पढ़ें। आज हमारा मसला ये है कि हम ये काम तो नहीं करते हैं, हमारे हाजी भी, और हम जब जाते हैं हमें ज़्यादा फ़िक्र तो सेल्फ़ी लेने की होती है और तस्वीरों की होती है। अब मस्जिदों के अंदर तो वो एक तरह की बिल्कुल हमने उसको तफरीह बना लिया है। सैर तो करनी चाहिए, ये तो बेहतरीन सैर है हज और उम्रा, लेकिन अल्लाह के घरों का एहतराम और तक़द्दुस उसका भी ख्याल करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ाई। जुमे की नमाज के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए, बनु सालिम के सरदार इत्बान बिन मालिक, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को रोक लिया और दीगर कबाइल के सरदार भी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमारे पास तशरीफ़ रखें, हम मदीना के सबसे बड़े जंगजू और बहादुर लोग हैं, और ये देख लें आपके साथ जो मुसल्लह लोग खड़े हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, कोई दुश्मन आप तक नहीं पहुँचेगा। आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरी ऊँटनी को जाने दो, ये अल्लाह के हुक्म से मामूर है, ये ऊँटनी जहाँ रुकेगी मेरा मंजिल वहीं होगी, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है, मैं किसी जगह पर खुद नहीं रुकूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की नकेल पकड़ी हुई नहीं थी, उसको खुला छोड़ा हुआ था ताकि ये ऊँटनी जहाँ चाहे, किसी के दिल में ज़रा बराबर ये ख्याल ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ ख़ानदान में खुद गए हैं। हर एक की ख्वाहिश थी ना कि हमारे पास आकर ठहरे, उसको आज़ाद छोड़ा हुआ था कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जहाँ बैठे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहेंगे। तो ये ऊँटनी चलते चलते बनु मालिक, बनु नज्जार बिन मालिक, उनकी बस्ती के अंदर, ये जो बनु नज्जार हैं इनके बारे में मैं और आप ये भी जान लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो परदादा थे उनके ये ससुराल थे बनु नज्जार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनकी माँ सलमा बिनत अमर, वो इन्हीं बनु नज्जार में से थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम थे, सबसे ज़्यादा मदीना में उनकी रिहाइश भी बनु नज्जार के पास होती थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम बनु नज्जार के अंदर ही उन्होंने वफ़ात पाई और वहीं पर दफन है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आईं और वापसी पर रास्ते के अंदर जब उनकी वफ़ात हुई तो बनु नज्जार के पास ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर आई थी। इन्हीं से मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ वापस जा रहे थे, क्योंकि आप छोटे थे। तो ये सआदत बनु नज्जार को मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बनु नज्जार के एक जगह पर जाकर बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे, साहबा तो दौड़ कर आए, अंसार साहबा कि या रसूलल्लाह आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ, आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ।
सब खड़े थे। आप सल्लम ऊपर बैठे रहे, थोड़ी देर बाद ऊँटनी खुद उठ गई और फिर थोड़ा आगे चली, और चलने के बाद फिर दोबारा उसी जगह पर आकर बैठ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ दोबारा वो ऊँटनी बैठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नीचे उतरे, और ये ऊँटनी जहाँ बैठी थी ये आज वही जगह है जहाँ मस्जिद नबवी कायम है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मिंबर है, जहाँ आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मिंबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिल्कुल ऐन इसी जगह पर आकर बैठी थी। फिर यहीं पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनाई थी। ये वही जगह है। और ये सहाबा तो दौड़ पड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए, लेकिन ये एजाज़ किसको हासिल हुआ है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मेज़बान रसूल हैं। वो आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे करीब तो मेरा घर है, और इंसाफ भी यही है कि जिसका दरवाज़ा करीब है आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। तो आप सल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। और उन्होंने सामान उठाया नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसे अपने घर ले गए। और बाद रिवायत में आता है कि आप सल्लम ने फरमाया कि जाओ और हमारे खाने का इंतज़ाम करो। दोपहर का वक्त था। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, मेज़बान रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का जिन्हें मौका सबसे ज़्यादा मिला है, ये वो खुश नसीब इंसान हैं अबू अय्यूब अंसारी, जिनका असल नाम आज दुनिया नहीं जानती है, अबू अय्यूब अंसारी के नाम से जानते हैं। वो तुर्की के अंदर उन्होंने वफ़ात पाई है। आज भी उनकी कब्र तुर्की के अंदर मौजूद है। अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, जिहाद के लिए और इल्म दीन के लिए वो अपने घर से निकले। यहाँ कुस्तुस्तुनिया के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, यहाँ उन्होंने रिहाइश रखी, और आज भी उनकी वो जगह मौजूद है जहाँ उनकी वफ़ात हुई है। ये वो मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू अय्यूब अंसारी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ ले गए, इनका घर डबल मंजिल था, ऊपर भी एक कमरा था, नीचे भी था। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ तशरीफ़ रखना चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नीचे रहेंगे, इसलिए कि आना जाना आसान होता है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। अब जब रात का लम्हा आया, दिन को तो ख्याल नहीं आया। अबू अय्यूब अंसारी, खालिद बिन ज़ैद इनका असल नाम है। अब दिन को तो ख्याल नहीं आया। जब रात को सोने लगे तो अपनी बीवी से कहने लगे, उम्मे अय्यूब से कहने लगे कि ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि दुनिया और आखिरत की सरदार हस्ती वो नीचे सोए और उनका ग़ुलाम उनके ऊपर हो। ये तो बड़ी बेअदबी नहीं कि ग़ुलाम ऊपर हो और उसके पाँव ऊपर हों ग़ुलाम के, और आका दो जहां वो अपने घर में हमसे नीचे हों। इस फिक्र में रात नींद नहीं आई, सारी रात नहीं सोए, दीवार के साथ एक जगह पर सुकड़ कर मियाँ बीवी बैठे रहे। रात सोए नहीं है कि बेअदबी ना हो जाए। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का ये भी हमारे ऊपर हक़ है कि एहतराम और अदब ये बोलने में भी हो, बर्ताव के अंदर भी हो। हम तो सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की शरीयत के ख़िलाफ़ गुजार रहे हैं, आपकी तालीम के ख़िलाफ़ गुजार रहे हैं। हमें तो कभी ख्याल नहीं आया है कि हम ये बेअदबी क्यों कर रहे हैं। आपके मुबारक तरीक़ों को छोड़कर हम बेअदबी नहीं करते तो और क्या करते हैं। अब सारी रात नींद नहीं आई है, सुबह खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं और अपनी कैफियत बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने रात सोचा है कि दुनिया और आखिरत के सरदार आका दो जहां और आपके पास आने वाले फरिश्ते वो नीचे हों और एक ग़ुलाम और उसकी बीवी ऊपर हो। ये बेअदबी है या रसूल अल्लाह, आप मेहरबानी फरमाएं, आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएं। और बाद रिवायात के अंदर एक मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की, लेकिन आप सल्लम शिफ्ट नहीं हुए ऊपर। आपने फरमाया, नहीं अबू अय्यूब तुम ऊपर रहो, हमारे लिए नीचे रहना आसान है।
हमारे पास बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, तुम्हें इससे मसला बनेगा, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, बार बार लोग ऊपर नीचे आएंगे। एक रात अपने घर में जब वो अपने कमरे में थे तो उनके पास एक बर्तन जिसके अंदर वो पानी भर के रखते थे, एक ही बर्तन था घर में,